जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से एक और दिन जहां पे बहुत ही बड़ी गिरावट हम लोगों को निफ्टी के अंदर देखने को मिली। सेंसेक्स 1000 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स लगभग 1000 पॉइंट नीचे, एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। स्मॉल कैप इंडेक्स भी बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन पॉइंट के आसपास है और निफ्टी भी एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट, बहुत क्रिटिकल ब्रेकडाउन पॉइंट के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से हम लोग जो है वो प्ले आउट कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं कल की स्ट्रैटेजी। लास्ट वीक मैंने ही सबसे पहले आप लोगों के सामने ब्लैक फ्राइडे का एक थंबनेल लगाया था और बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग उसके ऊपर मेरी हुई थी जब डाउ रात को 300-400 पॉइंट ऊपर था और निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुला। बट वहाँ से अगर आप देखो, उस गैप अप से लास्ट फ्राइडे का जो टॉप था वहाँ से अगर आप देखो तो लगभग 700 से 800 पॉइंट का फॉल जो है वो लगातार हमें देखने को मिला है। चाहे हम निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमें आज के दिन देखने को मिली हैं अभी तक। कल क्या फाइनली एक बाउंस बैक का दिन होगा? फाइनली क्या कुछ रिस्पाइट बुल्स को देखने को मिलेगी? सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, क्योंकि आपको पिछले 4 से 5 दिन से ग्लोबल सपोर्ट था। अमेरिका नहीं गिर रहा था, चाहे उस स्पीड से ना बढ़ रहा हो पिछले 1-2 दिन में जितना जो है वो फ्राइडे मंडे वगैरह बढ़ा। बट ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें तो अमेरिका स्ट्रॉन्ग था। आज आपको अमेरिका का साथ नहीं है। फ्यूचर्स अगर हम बात करें 70-80 पॉइंट नीचे डाउ है, 50 पॉइंट नीचे नैस्डैक है। यूरोप की अगर हम बात करते हैं, फ्लैट मिक्स्ड जो है वो यूरोपियन मार्केट्स बने हुए। आज शाम को इनका जो है डिसीजन आने वाला है बैंक ऑफ इंग्लैंड का। और एशिया की अगर हम बात करते हैं, हांगकांग ऊपर है 1%, जापान 1% नीचे है। तो आप बोल सकते हैं मिक्स्ड बैक कारोबार चारों तरफ दिखाई दे रहा है। हमारे बाज़ारों को क्या प्रेशर है? हमारे बाज़ारों को प्रेशर है इलेक्शन का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कल के दिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने निकल के आई कि इलेक्शन का जो परसेंटेज था वो केवल 1.25% गिरा। ठीक है, ओवरऑल अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो। बट इशू क्या क्रिएट हुआ कि जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट्स हैं, जैसे कि यूपी हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, जहाँ पे बीजेपी को ज़्यादा सीटें आई थी पिछली बार 2019 में, वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम गिरा है। तो एक ये चीज़ थोड़ा बाज़ार को कंसर्निंग लग रही है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी हम चार्ट्स की बात करेंगे, बट पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्यों हम इतना कमज़ोर हो रहे हैं। दूसरी एक चीज़ जिसकी बात अभी तक कोई नहीं कर रहा है और शायद अगले हफ्ते इसके ऊपर काफ़ी चर्चा शुरू हो, अगले हफ्ते यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है। ठीक है, हमारे पास अभी के लिए अगर हम बात करें तो कुछ भी ऐसा क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि इन्फ्लेशन घट के आएगा। बट एक चीज़ हमारे पास क्लियर है कि यूएस का जीडीपी और यूएस का जो जॉब्स डेटा है वो कमज़ोर आया है एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हद तक। ठीक है, 30-40% का कट वहाँ पे आ गया है एक्सपेक्टेशन से। तो ये चीज़ दिखा रहा है कि इकोनॉमी तो स्लो हो चुकी है भाई आपके रेट हाइक करने से। अब क्या उसका असर इन्फ्लेशन पर पड़ता है या नहीं पड़ता, वो इस पूरे ग्लोबल मार्केट की डायरेक्शन जो है वो निर्धारित करेगा। तो एक हमारे पास डोमेस्टिक क्यू है जो इस वक्त सारे ग्लोबल क्यूज़ के ऊपर भारी होता जा रहा है। वो क्या है कि इस वक्त जो 400 सीटें की बातें चल रही थी, वो सट्टा बाज़ार में भी, जो लोग फॉलो करते हैं जो है वो इलेक्शन की खबरें, उनको पता होगा सट्टा बाज़ार में भी अराउंड 300-350 की बात चल रही है अब एनडीए के लिए। ठीक है, तो ये अब जो है चीज़ें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है जो ट्रेडर्स हैं। अब चार्ट कैसे वर्क करता है वो अपने को देखना होगा। बट टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट्स आपको मिलते हैं। मैंने आप लोग के साथ एक लेवल शेयर किया था कि निफ्टी के लिए 22,200 175 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हम निफ्टी के चार्ट की तरफ चलते हैं, 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है, 10 मिनट का अगर मैं टाइम फ्रेम लगाता हूँ, दिस वाज द लेवल 22,175
22,200, ये एक लेवल था जिसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा करी थी। ये लेवल अगर टूटा तो आप लोगों को शॉर्ट करने का एक डाउनवर्ड ट्रेंड का एक मोमेंटम मिल सकता था, क्योंकि 2 दिन से बाजार यहीं पे सपोर्ट ले रहा था और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी यहाँ पे बनता था। मार्केट ने आज के दिन क्या किया, फर्स्ट हाफ में एक तो स्ट्रांगली इसे ब्रेक किया, देन एक रीटेस्ट एंड देन फॉल। तो एक बहुत ही प्यारा ट्रेंड निफ्टी में हमें देखने को मिला। बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो बैंक्स में जो रिवर्सल्स थे वो ब्रूटल आ रहे थे, स्पेशली जब एसबीआई के नंबर्स आए अराउंड 2 बजे के आसपास, तो काफ़ी तेज एक ऊपर का मूव आया, देन वो फिजल आउट हुआ। आप देख सकते हो एक इन्वर्टेड हैमर और एक हैमर बना 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये दिक्कत हुई एसबीआई के रिजल्ट्स की वजह से बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स को, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ, तो दोनों ही इंडाइसेस अपने एक क्रूशल सपोर्ट के पास हैं। कौन सा क्रूशल सपोर्ट? जिसने निफ्टी को बहुत बार बचाया है, ठीक है। ये 100 EMA हमारे पास है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। हमने मल्टीपल टाइम्स देखा, लास्ट टाइम भी जब निफ्टी इसके आसपास आया था और एक गैप डाउन खुला था, जो यूक्रेन वगैरह की इज़राइल और जो है वो ईरान वगैरह की खबरें थी उसकी वजह से, तो उसके बाद एक बहुत अच्छा रिवर्सल आया। अब जो है वो नीचे आ रहा है, दोबारा से इन्हीं जोन के आसपास आ रहा है, और पिछली 3 बार ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इस जोन से बाजार ने जो है वो रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे बाइंग आई है। ये लेवल कौन सा है अपना? ये लेवल है 21,800 से लेकर 21,700। ये 100 पॉइंट का आपका जोन है। अब मान लीजिए यूएस इतना ही कमज़ोर रहता है, थोड़ा और कमज़ोर हो जाता है और आप गैप डाउन खुलते हो, मैं अवॉइड करूँगा सेल करना इन लेवल्स पे। मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहूँगा, थोड़ा देखना चाहूँगा, क्योंकि अभी अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 लगातार रेड कैंडल्स जो हैं वो बन चुकी हैं, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम टाइम होता है कि कंटिन्यूस रेड कैंडल बनती जाए। तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल के दिन और स्पेशली लास्ट डे ऑफ द वीक हम लोगों को हमेशा, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक उल्टा ट्रेंड देखने को मिलता है हफ्ते से हटके। तो हो सकता है कल एक अच्छा ट्रेंड अपसाइड का आपको देखने को मिले। जी हाँ, मैं ये बात बोल रहा हूँ, कल एक अपसाइड का ट्रेंड हो सकता है हमें देखने को मिल सकता है। हम कैसे ट्रेड करेंगे? देखो सिंपल है, अगर मार्केट जो है गैप डाउन खुलता है इस जोन के आसपास, तो यहाँ पे अगर आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दो, पैटर्न मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मान लीजिए जो है मार्केट कुछ डब्लू पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे, ठीक है। मार्केट कुछ ऐसा जो है वो पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे, ठीक है। प्राइस जो है इस एरिया पे खुले, नीचे आए, टाइम पास करे और बहुत लंबी विक्स इस एरिया के आसपास बनती हुई दिखाई दे, और उसके बाद जो ओपनिंग प्राइस है उसके हाई को ब्रेक करे, तब हम यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लगा के लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा इस एरिया में शॉर्ट के लिए फेवरेबल नहीं है, लॉन्ग के लिए फेवरेबल है, ठीक है। हायर लेवल्स पे मैंने आपको बोला था आप शॉर्ट करो, दबा के शॉर्ट करो, वहाँ पे कोई शॉर्ट करने को तैयार नहीं था। अब 22,000 टूटा है, टीवी वाले चिल्लाएंगे, सब लोग चिल्लाएंगे कि भाई ब्रेकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा ना रुकने पड़ेगा 1-2 दिन, क्योंकि हो सकता है यूएस इन्फ्लेशन डेटा के आने से पहले ना 1-2 दिन इंडियन मार्केट पॉज ले या एक अपसाइड का रिवर्सल दिखा दे। तो इस चीज़ का थोड़ा अब ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जोन अब क्रिटिकल है हमारे लिए। ऑन द अपसाइड में मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 22,020 22,025 का। अगर इस जोन के ऊपर निफ्टी जो है वो सस्टेन करने लगता है, स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी और हमें 22,125 तक की जगह दिख जाएगी। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है। एसबीआई ने बहुत अच्छा जो है वो प्ले किया है आज के दिन। एसबीआई ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, अगर आप देखो 1% के आसपास। बाकी बैंकिंग में काफ़ी त्राहिमाम था, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, तीनों बैंक्स टूटे हुए थे। बट रिवर्सल्स बैंक निफ्टी में आज के दिन ज़्यादा आए हैं और स्ट्रेंथ भी आज बैंक्स ने ज़्यादा दिखाई है। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि बैंक्स इज जो है एक बार के लिए रिवर्सल को लीड करें। तो ये लीड आपको कहाँ पे दिखाई देगी? हमारे लिए ये दिखाई देगी अगर 47,620 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है। 47,620 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हम लोग अपसाइड का प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ एटलीस्ट 47,000 तक जो है 47,950 तक के लेवल्स जो है हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो ये 300-400 पॉइंट का एक अपसाइड का मोमेंटम हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और ये प्योरली इंट्राडे बेस्ड जो है मैं अपसाइड मोमेंटम का एक एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। डाउन साइड में अब जो क्रिटिकल सपोर्ट हमारे सामने निकल के आएगा वो निकल के आएगा अराउंड 47,200 के आसपास। तो ये एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। गैप डाउन पे यहाँ पे आपको वही स्ट्रैटेजी अपनानी है जो निफ्टी में अपने को लोअर लेवल जो 21,700-800 की जोन था ना, उस लेवल पे अपनानी थी, ठीक है। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूं तो बिल्कुल सिमिलर केस है। अगर मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा निफ्टी फाइनेंस में तो एक चीज़ क्लियर दिखाई देगी। चार्ट पैटर्न निफ्टी बैंक और फाइनेंस के तो बिल्कुल एग्जैक्टली चल रहे हैं, बट इसमें क्या है, निफ्टी फाइनेंस ना अपने सपोर्ट लेवल के पास ज़्यादा जल्दी आ गया। मतलब ये बढ़ता भी तेज़ है, घटता भी ये तेज़ है। तो एक जो बोलते हैं ना वाइडनिंग चैनल के अंदर जो है वो निफ्टी फाइनेंस इस वक्त के लिए चल रहा है। तो हम लोग इसको कैसे प्ले आउट कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट स्विंग निफ्टी फाइनेंस के लिए है वो है 21,300, ठीक है। थोड़ा दूर है, थोड़ा पास आते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट स्विंग है वो निकल के आता है अराउंड 21,200 के आसपास। तो 21,200 के ऊपर अगर निफ्टी फाइनेंस सस्टेन करता है, 21,200, 21,175 ये जोन जो है आप लोग थोड़ा एक मार्क करके रखिए। अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो मिनिमम टारगेट आप 22,300, 325 का ज़रूर रखिएगा। और उसके ऊपर जो है अगर निकलता है तो 21,400 माफ़ कीजिएगा 21,400, 500 की जोन जो है वो बहुत आराम से हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी फाइनेंस के लिए होगा 21,000 का। 21,000 के नीचे बड़ा ब्रेकडाउन है निफ्टी फाइनेंस में, बट दिक्कत वही होगी कि बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट से घूम जाएगा तो फिर निफ्टी फाइनेंस को भी रुकना पड़ेगा। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। सेंसेक्स के हमारे पिछले हफ्ते के लेवल्स अगर आप देखो अभी तक काम कर रहे हैं। 73,075 अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया वेडनेसडे को। आज के दिन ब्रेकडाउन हुआ, जो है यहाँ पे रीटेस्ट हुआ और ब्रेकडाउन हुआ। तो अगर 73,075 73,075 के ऊपर अगर निफ्टी फाइनेंस टिकता है तो हम लोग अच्छा एक मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की साइड सेंसेक्स में। और अगर ऑन द डाउन साइड में 72,000 के नीचे जो है वो 72,100 के नीचे अगर सेंसेक्स जाता है तो हम लोग एक जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो रेंज बड़ी है सेंसेक्स की स्पेशली और मार्केट की भी ओवरऑल, क्योंकि वॉलेटिलिटी देखो इंडिया विक्स कहाँ पे पहुँच गया। आज तो 19 पे गया था एक बार के लिए, बट 18 के पास है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम लगाता हूँ इंडिया विक्स का, आई थिंक वी आर एट द हाईएस्ट पॉइंट सिंस जनवरी फेब में जो बजट वाले हफ्ते में जो हमारा इंडिया विक्स चला गया था। तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम जो है वो डेफिनेटली जो है हमें देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।